नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल्स मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप पर डिपेंड करता है। आप पहले किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे और रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। 13 नवंबर से लेके 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नवंबर तक ये रीडिंग आप देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हालांकि ये सिंगल्स का रीडिंग है, उतना एनर्जी वाइज वर्षा होता भी नहीं है, फिर भी सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। लियो अगर आप खुद को सिंगल मानते हो या फिर वाकई में आप सिंगल हो, जिस तरीके का सिंगल मैंने बताया, तो ये रीडिंग आपके लिए। देख लेते हैं लियो। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में मुझे लगता है लियो आप किसी दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे थे। आपके पास दो दो रिश्ता था, आप इनडिसाइसिव थे, क्या करे क्या ना करे, या फिर दो रिश्ते में भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से दो रिश्ते को बैलेंस करें। अपना माइंड जो था वो स्टेबल नहीं था आपका, मतलब अस्थिर थे, इनडिसाइसिव थे। डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो रहा था। हो सकता है आपको ये लग रहा था कि दोनों को रखना है, कौन सा रिश्ता रखूं कौन सा रिश्ता ना रखूं, इस बात में आप परेशान थे। अभी हम आपके लिए देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या कहता है लियो। फोर ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में आप जो है, आप मुझे लगता है एक स्टेबल डिसीजन ऑलरेडी आपने ले लिया है, या फिर आप अभी प्रेजेंट में सिंगल हो लेकिन आप शादी के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने जो रिश्ता आपके पास था उस रिश्ते को ना चुन के, अगर आप शादीशुदा थे तो आप उस शादी वाले रिश्ते पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो, या फिर अभी आपको शादी के बारे में सोचना ही सही लग रहा है, तो आप शादी के बारे में सोचने में अपना सोच लगा रहे हो। स्टेबिलिटी, शादी, परिवार, बच्चे, एसेट्स खरीदना, घर खरीदना, एक स्टेबल रिश्ते के बारे में सोचना, ऐसा आप सोच रहे हो कि आपको कोई सोलमेट मिल जाए या ट्विन फ्लेम मिल जाए, या ऑलरेडी मिल चुका है जिनके साथ आप शादी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आगे चल के आप शादी जैसे बंधन में बंधना चाहते हो, या फिर शादीशुदा थे तो उसी शादी में लौटना चाहते हो। इस तरीके का स्थिति आपकी प्रेजेंट में है। देख लेते हैं इन दिनों क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर पास्ट से कोई आ रहा है तो देख लेते हैं कि पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है पास्ट से कोई भी बंदा या बंदी इस वक्त उस तरीके से आने के बारे में नहीं भी सोच रहा है और सोच भी रहा है। अगर आप कोशिश करते हो, अगर आप मेहनत करते हो उस रिश्ते को लेके, तो पास्ट के कोई पर्सन आ सकता है, या फिर वो सोच रहा है लेकिन पूरी तरीके से एकदम से ऐसा नहीं कि आ जाएंगे, इस तरीके से सोच उनमें नहीं है। और आप अगर सोच रहे हो कि पास्ट का कोई बंदा आए आपकी लाइफ में, तो आपको उस रिश्ते के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि प्रेजेंट में नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है लियो। टेन ऑफ वॉन्ड्स। नहीं, नया भी कोई नहीं आ रहा है। पास्ट के पर्सन को अगर आप लाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और नए के लिए आप अभी सोच नहीं रहे हो। नए के लिए आपका उस तरीके का सोच नहीं है कि नया आ जाए, लेकिन आगे चल के आपके पास जो रिश्ता है, अभी आप सिंगल हो,
हो सकता है आपके पास शादी का रिश्ता है, जैसा कि मैंने कहा, तो आप उस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हो, जिसकी वजह से ना आप नए के बारे में सोच रहे हो, ना नया शादी के बारे में सोच रहे हो। पहले की जो शादी है जिसकी वजह से अभी आप अकेले हो, या फिर पहले किसी रिश्ते में थे अभी अकेले हो, तो आप उस पुराने रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है लियो। इम्प्रूविंग हेल्थ लियो, अभी आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, खास करके मेंटल हेल्थ। जो भी लियो अकेले हैं, सिंगल्स हैं, उनको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। बाहर का खाना नहीं खाना है, योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, इन चीज़ों को करके अपने जो एनर्जीज हैं उसको रेज करना है, अपने लिए सोचना है, अपने गुड हेल्थ के लिए सोचना है, और अपने जो चक्रास हैं उसे बैलेंस करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। अभी हम देख लेते हैं एरीज आपके लिए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और सिंगल हो, और आप जानना चाहते हो कि आपका ये जो स्थिति है ये कब तक रहेगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है या नहीं, सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से आपको एरीज होना चाहिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आपको खुद को सिंगल मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, तो आप सिंगल हुए। देख लेते हैं एरीज आपकी पास्ट की एनर्जी। चैरियट, मुझे लगता है पास्ट में आपकी जो स्थिति थी वो किसी, या तो किसी रिश्ते को दोबारा मौका देने की स्थिति थी, या फिर पूरी तरीके से रिश्ते से बाहर आ जाने की, रिश्ते को कट करने की और अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की एनर्जी थी। या फिर आपको ये लग रहा था कि किसी के साथ अगर आप रिश्ते में थे तो ठीक है, एक बार चले जाते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, देखते हैं, रिश्ते को मौका दिया जा सकता है तो देंगे। इस तरीके का अलग अलग लोगों की एनर्जी आता है। तो इस तरह किसी का सोचता नहीं, भाई नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, मुझे अकेला रहना है, क्योंकि ये सिंगल्स का रीडिंग है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ठीक है, फिर से एक बार मिल लेते हैं, बोल लेते हैं, देख लेते हैं, रिश्ते को और एक मौका दिया जा सकता है। अभी हम देखेंगे एरीज आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। 10 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में आप एक कंप्लीशन, कंप्लीट फैमिली चाहते हो। आपके लिए एक पूरा परिवार आपको चाहिए, आप परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो। अगर आपके पास परिवार पहले से ही था तो वही परिवार लौट आए, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में भी आपका कोशिश दिखाई दे रहा है। और जो छोड़ने के बारे में सोच रहे थे कि भाई नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, पूरी तरीके से रिश्ते को छोड़ना है, तो वो भी नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहा है, परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है। बच्चे, परिवार, घर, मतलब घर, गाड़ी, बंगला, परिवार, बच्चे, घूमना फिरना, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है वो एक पारिवारिक एनर्जी आप में दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे क्या इन दिनों जो वक्त मैंने बताया वो 13 से लेके 19 तारीख तक, उसमें क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है एरीज। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है पास्ट से कोई आने के लिए इंतजार कर रहा है। ये सालों से हो सकता है, महीनों से हो सकता है। पास्ट में जो बंदा या बंदी आपके लाइफ में था या थी, मुझे लगता है वो इंतजार कर रहा है आने के लिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि दो तरीके का मैंने एनर्जी देखा है। कुछ लोग हैं रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं नहीं देना है, नए परिवार बसाना है, कुछ लोग हैं पुराने रिश्ते को मौका देके ही नए तरीके से शुरू करना है। तो अब जो जैसा सोच रहा है, पुराने बंदे को आने देना जो चाहते हैं, उसके जो पर्सन है वो आने का इंतजार तो कर रहा है।
आपके तरफ ही देख रहा है कि अगर आप मौका देते हो तो ये आएंगे, फिर से रिश्ते में जुड़ेंगे, मतलब आने की चांसेस हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है किसी के लाइफ में। अगर कोई नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है तो क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में। डेथ का कार्ड आया है। डेथ मतलब रिबर्थ हो सकता है। कोई पुराने गिले शिकवे खत्म करके नए तरीके से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास्ट के पर्सन जो है वो इंतजार कर रहा है, या फिर कोई नया बंदा या बंदी एंट्री ले सकता है आपके लाइफ में अगर आप चाहते हो। जो लोग नए पर्सन को चाहते हैं तो उनकी आने की अलग तरीके का चांसेस है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाए और नया शुरुआत हो, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, चाहे पुराने बंदे के साथ या नए के साथ। लेकिन नए आने के अगर मैं कहूँ चांसेस है तो उस तरीके से है। अगर आप पुराने को ख़त्म करते हो, पुराने रिश्ते को ख़त्म करते हो और चाहते हो कि आपके लाइफ में नया शुरुआत हो तो हाँ, आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं एरीज। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपसे कहा जा रहा है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होने जा रहा है, या फिर कुछ नए ऐड होने जा रहा है, या फिर कुछ परेशानी खत्म होने जा रहा है। ऐसा कुछ जो आपके लाइफ में या तो ट्रबल दे रहा था या फिर आप चाह रहे थे, तो वो कुछ हफ्ते में ये नेक्स्ट कुछ हफ्ते में ये आपको देखने को मिलेगा कि आपके लाइफ में वो चीज़ घट रहा है, मतलब हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। अभी हम मूव करेंगे सजिटेरियस की तरफ। देख लेते हैं सजिटेरियस, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो और खुद को सिंगल मानते हो, अगर आप कभी भी रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप रिश्ते में होकर भी नहीं हो तो भी आप सिंगल हुए, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। सिंगल्स के रीडिंग बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से मैंने एक ही सेट में फायर साइन का रीडिंग एरीज लियो सेजिटेरियस का कर दिया। इस तरीके से मैं एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन का भी करूंगी। तो देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। द सन, पास्ट का जो एनर्जी था सजिटेरियस आपका बहुत उम्दा, बहुत अच्छा एनर्जी था। पास्ट में हो सकता है आपने किसी चीज को तहे दिल से चाहा और उसको हासिल करके रहे। हो सकता है आपके घर में नन्हा मेहमान पधारे थे, हो सकता है आपने बहुत बड़ी कोई खुशी अचीव की, खुश थे, विक्ट्री मिली थी आपको, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना वक्त बिताया, घूमने गए, परिवार के साथ वक्त बिता सकते हो। नए मेहमान घर में आया होगा, मतलब नन्हा परी या शहजादा कोई, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत खुशी खुशी अपना वक्त बिताया था, पास्ट में कुछ नई चीज़ें हासिल की, कहीं से आपको जीत मिली होगी, पूरी तरीके से आप खुश थे और एक खुशहाल माहौल जो है वो आपके घर में पास्ट में था। अभी हम देखेंगे सजिटेरियस प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स, प्रेजेंट में मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, दुखी हो। हालांकि ये सिंगल्स का भी रीडिंग्स है, किसी ने या तो आपको धोखा दिया है, छोड़ के चले गए, या फिर आपकी किसी की कही हुई कुछ बातों से आप परेशान हो, मतलब आप डिससेटिस्फाइड हो, जो आपको मिल रहा है वो आपको पसंद नहीं है,
जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, दुखी हो, परेशान हो, अपने आप में दुखी हो, पास्ट की चीज़ों को कुछ पास्ट के जो घटनाएँ हैं, जो आपको परेशान किया था पास्ट में, उस घटना को अभी भी याद कर रहे हो। आपको इस पास्ट की चीज़ों से बाहर आना चाहिए। जब तक आप पास्ट की चीज़ों से खुद को बाहर नहीं लाओगे, तब तक आप परेशान ही रहोगे, क्योंकि पास्ट को ना भुला पाना भी एक तरीके का परेशानी ही होता है। अभी हम देखेंगे पास्ट से क्या इन दिनों जो वक़्त मैंने बताया 13 से लेके 19 तारीख तक, इसमें नवंबर महीने की, इसमें पास्ट से क्या कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आ रहा है या नहीं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे नहीं लगता पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है। अगर आप अभी सिंगल हो और पास्ट में कुछ ऐसा घटा होगा जो जिस वजह से किसी ने आपको छोड़ के गया, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि प्रेजेंट की एनर्जी आपकी बहुत ड्रेन्ड है, बहुत दुखी हो आप, परेशान हो, पास्ट की जो दर्द की जो बातें हैं उसे गले से लगा के रखे हुए हो, आप दुखी हो, तो डेफिनेटली पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में जो वक्त मैंने बताया इसमें कोई नहीं आ रहा है। और जो दुख आप झेलते जा रहे हो, उसे याद करके परेशान हो रहे हो, आपको उस दुख से बाहर निकालना है, अपने अंदर हिम्मत जुटाना है। अगर आप अपने इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस करोगे, तब जाके आपको नए दिशा देखने को मिलेगी। अभी हम देखेंगे कि नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है या नहीं। देख लेते हैं नया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली कोई नया बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है। हो सकता है ये पर्सन जो आएगा ये आपके साथ बहुत देर तक रिश्ता निभाने वाला कोई बंदा या बंदी नहीं होगी। बहुत देर तक स्टे करने वाला कोई बंदा या नहीं बंदी नहीं होगी। कमिटमेंट वाला बंदा या बंदी नहीं होगी। इन एंड आउट होता रहता होगा। और जो भी आएगा मुझे लगता है कुछ स्पेशल कारण से आपके साथ दोस्ती वगैरह हो सकता है। उतना भी कमिटमेंट वाला बंदा या बंदी नहीं होगी। सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, सेक्स के लिए, जैसे कि मतलब कैजुअल रिश्ता बनता है ऐसा कोई आ सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नए बंदे आ रहे हैं तो उनके साथ मैं पूरी स्टेबल एक लाइफ बिता सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको सोच समझ के रिश्तों में आना चाहिए। हो सकता है ये पर्सन जो आएगा आपके लाइफ में वो डिजिटल माध्यम से भी आपके लाइफ में आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सेजिटेरियस, ट्रस्ट। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको भरोसा रखना है। अब भरोसा हम किस पर रखें? दो लोगों पर। एक जो है हमारी परमपिता परमात्मा गॉड ईश्वर अल्लाह, और दूसरा खुद पर। तो आपको अपने कर्मों पर भरोसा होना चाहिए। और जो अलमाइटी हैं, जो पूरे विश्व को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, जो जिनकी वजह से हम हैं, आप है, सब कोई है, उन पर भरोसा रखिए और अपने सही कर्मों पर। तो आपको अगर आपने सही किया, यकीन मानिए देर हो सकता है अंधेर नहीं, आपके साथ सही जरूर होके रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।